हेलो एंड वेलकम एचआर एकेडमी। सो गाइस, आज हम देखेंगे नेवी एसएसआर का सिलेबस। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, आज है 30 जुलाई और आज है आपकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट। ठीक है, तो जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर लिया है अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया है और करना चाहते हैं वो आज कर लीजिए। ठीक है, ये आपके पास एक लास्ट मौका है। ठीक है, तो कर लीजिएगा। अग्निवीर की ये भर्ती है नेवी एसएसआर में। तो गाइस, जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर लिया है और तैयारी कर रहे हैं उनका पेपर होने वाला है अक्टूबर महीने में। इसलिए गाइस, अब से स्टार्ट कर लीजिएगा अपनी तैयारी। ठीक है, और इसके साथ ही मैं भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा यूट्यूब पर आपकी साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से सारे जो क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सारी जो थ्योरेटिकल पोर्शन मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, और लास्ट के 15 जो दिन बचेंगे आपके, उनमें हम आपको एमसीक्यूज करवाएंगे। इसलिए गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं, पहले इसमें सिलेबस देख लेते हैं आज। तो कल से पूरी रेगुलर क्लासेस चलने वाली है, वैसे बता देता हूँ। ठीक है, और आज मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। ठीक है, तो सिलेबस ये है कि सिलेबस में हमारे पास है फिजिकल वर्ड है एंड मेजरमेंट है साइंस में। साइंस का मैं आपको बता दूं, साइंस में आपके पास है फिजिक्स है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है। तीनों सब्जेक्ट हैं, बट इसमें सबसे ज़्यादा आपके पास फिजिक्स। ठीक है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कम है आपके पास। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जिस पर आपको फोकस करना है वो है आपका फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स है आपके 11th 12th की फिजिक्स है। ठीक है, तो देख लेते हैं फिजिक्स में क्या क्या। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट है। ठीक है, काइनेमेटिक्स है, और लॉ ऑफ मोशंस, वर्क एनर्जी एंड पावर है आपके पास। मोशन एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, एंड रिजिड बॉडी है, और ग्रेविटेशनल है। ये सारी चीज़ें आपके पास फिजिक्स में। ठीक है, और भी चीज़ें देख लेते हैं और क्या क्या हैं। तो और हैं आपके पास मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स है। ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है आपके पास। ऑक्सीलरेशंस हैं, वेव से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये चीज़ें होगी। फिर है आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ठीक है, इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये आपके क्लास 12th में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो करवा देंगे। ठीक है, 11th और 12th का इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा सिलेबस है। पूरा सिलेबस 11th 12th का ही वैसा आपका। ऑप्टिक्स से आपको ऑप्टिक्स है, डुअल नेचर ऑफ मैटर्स एंड रेडिएशन है, एटॉमिक न्यूक्लियस है, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है आपके पास, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशंस हो गया। ठीक है, तो ये आपका फिजिक्स वाला जो पोर्शन था वो आपका यहीं तक था। ठीक है, अब जो लास्ट वाला है वो आपका केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का है। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनेंगे आपके। फूड एंड न्यूट्रिशंस एंड हेल्थ से आपके पास क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, और और ठीक है, फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन डिसीज़ है आपके पास, और कंप्यूटर साइंस है आपके पास। ये आपके पास बायोलॉजी से क्वेश्चन यहाँ पर अब बनेंगे। अब नेक्स्ट अगर बात करी जाए मैथमेटिक्स से, तो मैथमेटिक्स से आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो 11th और 12th से हैं। ठीक है, अगर आप क्या करें, जो ये लोगरिथम है उससे हटा दिया जाए तो बाकी सारा आपका 11th 12th है। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन है, लोगरिथम है, और कॉम्प्लेक्स नंबर है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, सीक्वेंसेस, सीरीज हैं, ट्रिग्नोमेट्री आपके पास। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर हो गया, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेशंस हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो गया, सर्कल्स हो गया, यहाँ से आपके पास क्वेश्चंस बनेंगे। और हो गया कॉनिक सेक्शन है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है। ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, यहाँ से तो पक्का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, वेक्टर्स हो गया, एक्स, ठीक है, ये चीज़ें हो गया। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम सीरीज हो गया, सेट्स एंड सेट थियरी हो गया, स्टैटिक्स हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। फिर आपके पास है इंट्रोडक्शन ऑफ डायमेंशनल हो गया, ज्योमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो गया, लिमिट एंड कंटिन्यूटी हो गया। ठीक है, और डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, 11th और 12th का जो जितना भी इसमें आएगा वो पढ़ना है इससे। ठीक है, फिर इसमें देख लेते हैं और क्या है।
और है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स हो गया, बायनोमियल थ्योरम हो गया, मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया और डेफिनेट इंटीग्रल्स हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास। पैसेज हो गया, प्रीपोजिशन, करेक्शंस ऑफ सेंटेंसेस हो गया, चेंज एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव में हो गया। ठीक है, चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। वर्ब टेंस हो गया, नॉन फाइनाइट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास। सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेजल वर्ब हो गया, फ्रेजल वर्ब आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, वैकेबलरी से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एंटोनियम्स हो गया, साइनियम्स हो गया, ये सारी चीज़ें आएंगी। यूज़ ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गया, प्रीपोजिशन हो गया और डिटरमाइनर्स हो गया। इन सभी के आपको यूज़ पूछे जाएंगे। ठीक है, यूज़ ऑफ प्रोनाउंस भी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंग्लिश में, इतना ही आपका सिलेबस है। अब यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से देख लेंगे। जनरल अवेयरनेस में आपको सिंपली क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बनेंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनेंगे, आपके स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आपकी ये जो रीजनिंग है वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर, कल्चर एंड रिलीजन यहाँ से क्वेश्चन है। ज्योग्राफी में आपके पास है सॉइल से, रिवर्स, माउंटेन, स्पोर्ट्स, इनलैंड, हार्बर्स, फ्रीडम मूवमेंट है। ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट है, ये क्या है हो गया। ठीक है, ये आपका किस में, हिस्ट्री से है। ठीक है, स्पोर्ट्स की बात करी जाए तो इसमें आपके चैम्पियनशिप्स की बात करी जाएगी। ठीक है, विनर्स हो गया। ठीक है, टर्म्स हो गया, अलग अलग कि कौन सा पद किस खेल से संबंधित है, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। नंबर ऑफ प्लेयर्स, किस खेल में कितने प्लेयर्स हैं। ठीक है, डिफेंस और वॉर्स के बारे में पूछा जाएगा। नेबर्स के बारे में पूछा, पड़ोसी कंट्रीज़ के बारे में पूछा। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे। करंट अफेयर से किसके क्वेश्चन बनेंगे, खेल के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो बनेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट हैं अबाउट इंडिया बनेंगे। ठीक है, ठीक है, और आपका हेरिटेज बनेगा। हेरिटेज क्या है, नेशनल फैक्ट एंड इंडियन हेरिटेज, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। आर्ट, आर्ट से क्वेश्चन बनेंगे। डांस, हिस्ट्री, नेशनल लैंग्वेजेस से क्वेश्चन बनेंगे। बर्ड से, एनिमल्स, सॉन्ग्स, फ्लैग, माउंटेन्स, कैपिटल्स एंड करेंसीज, इंडिया जो आपका जो नेशन है वहाँ से आपके अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। एंड लास्ट है आपका कॉमन नेम हो गया, कॉमन नेम एंड फुल फॉर्म्स आ गए, यहाँ से फुल फॉर्म्स भी आपसे पूछी जाएगी। डिजीज़ हो गया और न्यूट्रिशंस हो गया। अवार्ड एंड ऑथर्स के बारे में पूछा जाएगा। एमिनेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो वो है स्पेशल हो गया, स्पेशल हो गया, न्यूमेरिकल्स होंगे। ये आपके रीजनिंग वाला जो पोर्शन है। रीजनिंग एंड एसोसिएटिव हो गया, एबिलिटी सीक्वेंसेस हो गया, स्पेलिंग हो गया। ठीक है, अनस्क्रैम्बलिंग हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया। इतना हो गया। इन सभी जगहों से आपको क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको बता दूं ये सारे 25-25 मार्क्स के आपके क्या बनेंगे, क्वेश्चंस आएंगे और माइनस मार्किंग भी होगी। ठीक है, ध्यान रखना माइनस मार्किंग भी इसमें होगी। ठीक है, तो आपको बता दूं ये आपके पास मैंने आपको बताया है किस किस से क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश, ठीक है, एक तो आपका इंग्लिश से क्वेश्चन होगा। मैथ्स, इंग्लिश, मैथ हो गया, प्लस हो गया आपका। ठीक है, साइंस से क्वेश्चन बनेंगे, प्लस सोशल साइंस से आपके पास क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इन चार सब्जेक्ट से आपके 25-25 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे और माइनस मार्किंग होगी 0.25 नंबर्स के आपकी क्या होगी, माइनस मार्किंग भी आपके इसमें होगी। ठीक है, इतना हो गया। तो कल से हम क्या करेंगे, रेगुलर क्लासेस लाएंगे। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले आपकी जो है फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट करी जाए। ठीक है, तो आप लोग ये बताना कि मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को पहले क्या किया जाए, जो आपका थ्योरेटिकल वाला जो पोर्शन होता है वो कराया जाए। ठीक है, वो करवाया जाए और फिर उसके बाद जो आपका एमसीक्यूज़ हो गया, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ हो गया, वो आपके लास्ट जो 15 डेज आपके बचते हैं उस तब करवाया जाए। ठीक है, और या फिर अगर आप ये कहते हो कि आप थोड़ा पहले आप पढ़ा दीजिएगा, पहले थोड़ा पढ़ाना है और उसी के बाद उसी में उस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस बनते हैं वो करवा दीजिएगा। ठीक है, कोई पेपर के लिए ये मत सोचिएगा कि पेपर बहुत सरल आएगा। ठीक है, पेपर को क्या है, पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल का ही आएगा। इजी टू मॉडरेट तो वैसे भी पेपर नहीं आने वाला है।
इजी तो पेपर आने वाला नहीं है, ये तो लिख के लिया, क्योंकि आपका जो ये है ना, हम क्या करते हैं हर बार, क्या करते हैं तैयारी, क्या करते हैं इजी टू मॉडरेट के लिए जाते हैं और उसके बाद पेपर गया हमारा ख़राब। तो इसलिए सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें करना है मॉडरेट टू टफ लेवल तक, हमें क्या करना है पढ़ना है, ठीक है, ताकि अगर इसी भी आ जाए तो हम उसे आसानी से ग्रैब कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको जो नोट्स हैं वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने वाला हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो जितना हो सके मैं आपको पूरा करवाने की कोशिश करूँगा 2 महीने के अंदर। अगस्त और सितंबर है, 2 महीने, झुक जाइए, ठीक है, आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो सो गाइस आज का ये वीडियो अब यहीं तक का था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ठीक है। तो धन्यवाद गाइस।